क्लास 12th सेक्स डिटर्मिनेशन में अब जो हम लोग टॉपिक लेने वाले हैं, दिस इज सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। ये हनी बी जो है उसकी सेक्स डिटर्मिनेशन आपके सिलेबस में है। हनी बी आप सब जानते हैं, इसे एपिस कहा जाता है, मधुमक्खी जिसे हम कहते हैं, उसकी सेक्स डिटर्मिनेशन भी आपके सिलेबस में है। तो हनी बी में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसी है? देखो, इससे पहले हमने ह्यूमन बीइंग और बर्ड्स की पढ़ी, वो क्रोमोसोमल टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशंस थी। दोनों एक दूसरे की अपोजिट थी, लेकिन दोनों क्रोमोसोमल टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन थी, जहां क्रोमोसोम की टाइप से यह फैसला होता है कि इंडिविजुअल मेल होगा या फीमेल। ह्यूमन बीइंग में देखा कि वाई है तो मेल, वाई नहीं है तो फीमेल। बर्ड्स में देखा कि डब्ल्यू है, डब्ल्यू क्रोमोसोम है तो फीमेल, और डब्ल्यू नहीं है तो मेल। यहां हनी बी में क्रोमोसोमल टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं होती, यहां प्लॉइडी लेवल ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। आप सब जानते हैं कि प्लॉइडी लेवल किसको कहा जाता है। लास्ट ईयर 11th में आप सब बच्चों को प्लॉइडी लेवल के बारे में समझाया गया था जूलॉजी में, कि प्लॉइडी का मतलब होता है कि आपकी बॉडी के सेलों के अंदर क्रोमोसोम के कितने सेट्स हैं, नंबर ऑफ सेट्स। एक सेट तो हम हैप्लॉइड कहते हैं, दो सेट हैं तो हम डिप्लॉइड कहते हैं। तो प्लॉइडी लेवल का मतलब होता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम आर वी हैविंग इन अवर बॉडी सेल्स। हनी बी में अगर देखा जाए तो इनमें मेल फीमेल दोनों होते हैं। अब देखो यहां क्या है, हनी बी में अगर देखा जाए तो यहां जो मेल होता है, हनी बी का मेल, जिसे हम लोग ड्रोन कहते हैं, तो इनमें जो मेल होता है, उस मेल की बॉडी का जो सेल होता है, उसमें 16 क्रोमोसोम्स का एक सेट होता है, बस सिंगल सेट। और इसीलिए ह्यूमन बीइंग में, ये हनी बी में मेल जो है वो हैप्लॉइड बॉडी सेल्स रखते हैं, इन्हें हम लोग हैप्लॉइड कहते हैं। सो मेल इन हनी बी आर हैप्लॉइड, दे आर हैविंग ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, जिसमें 16 क्रोमोसोम है। 16 क्रोमोसोम का बस एक ही सेट इनकी बॉडी के अंदर होता है। जबकि फीमेल को जब देखा जाता है हनी बी में, तो फीमेल की बॉडी के सेल में 16 और 16 क्रोमोसोम्स के दो सेट होते हैं, तो कुल क्रोमोसोम उसमें 32 हो जाएंगे, और वो डिप्लॉइड है। 16 क्रोमोसोम्स के क्योंकि दो सेट हैं तो डिप्लॉइड। सो मेल्स इन हनी बी, मेल्स आर हैप्लॉइड, फीमेल्स आर डिप्लॉइड। मेल्स आर हैविंग a single set of 16 chromosome, females are having two sets of chromosome, each having 16 chromosome. So female diploid है, मेल हैप्लॉइड है। फीमेल में 16 क्रोमोसोम के दो सेट हैं, मेल में 16 क्रोमोसोम का एक ही सेट है। तो है ना प्लॉइडी लेवल में डिफरेंस। इसकी प्लॉइडी लेवल, मेल की प्लॉइडी लेवल 1 है और फीमेल की प्लॉइडी लेवल 2 है। प्लॉइडी लेवल मतलब कितने सेट हैं। तो क्रोमोसोम की टाइप में कोई फर्क नहीं है, बट क्रोमोसोम के सेट्स के नंबर में फर्क है। मेल का प्लॉइडी लेवल 1 है, फीमेल का प्लॉइडी लेवल 2 है। मेल में एक सेट है, फीमेल में दो सेट हैं। सो दैट इज व्हाई वी कॉल दिस एज प्लॉइडी लेवल ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। अब इसमें होता क्या है, पहले भी हम इस चीज को पढ़ चुके हैं कि जब हनी बी में ये फीमेल है, हनी बी में फीमेल जब एग तैयार करती है तो मियोसिस से तैयार करती है। आप सब जानते हैं मियोसिस में क्या होता है, वो मियोसिस से एग तैयार करती है। नतीजा ये होता है कि एग्स में क्रोमोसोम्स आधे हो जाते हैं, एक सेट इधर एक सेट इधर, तो हैप्लॉइड हैप्लॉइड ये एग्स बन गए। ये हम ऑलरेडी रिप्रोडक्शन में जब पार्थिनोजेनेसिस पढ़ा था तब पढ़ा था। लेकिन जब ड्रोन यानी मेल स्पर्म बनाता है तो वो मियोसिस कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें तो ऑलरेडी हैप्लॉइड ही है, उसमें तो एक ही सेट है, इसीलिए वो मियोसिस नहीं कर सकता। ड्रोन को बनाना पड़ता है स्पर्म माइटोसिस से, जो हैप्लॉइड या 16 क्रोमोसोम लिए हुए होगा। तो ये डिफरेंस आप देख सकते हैं
कि हनी बी में फीमेल क्योंकि डिप्लॉइड है तो मियोसिस करके एग बनाएगी, मेल क्योंकि खुद ही हैप्लॉइड है तो माइटोसिस से ही स्पर्म बनाएगा। और फिर फर्टिलाइजेशन का टाइम आता है कि जब एग को स्पर्म फर्टिलाइज करता है तो एक डिप्लॉइड इंडिविजुअल तैयार होता है जिसमें 16 क्रोमोसोम, एग से 16, स्पर्म से तो 32 हो गए ना। ये जो इंडिविजुअल होगा ये आगे जाकर एक फीमेल बनेगा। तो मेल कैसे बनेगा? रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा है, जो एग फर्टिलाइज ही नहीं होगा, अनफर्टिलाइज रह जाएगा, वो अनफर्टिलाइज्ड एग डायरेक्टली एक इंडिविजुअल में डेवलप हो जाएगा जो कि मेल होगा। इसी प्रोसेस को तो हमने पार्थेनोजेनेसिस कहा था। आप सब बच्चों को ये याद होगा, बड़े अच्छे से आपको क्लास में चीज समझाई गई थी कि अनफर्टिलाइज्ड एग डायरेक्टली पार्थेनोजेनेसिस के प्रोसेस से अनफर्टिलाइज्ड एग डायरेक्टली एक मेल इंडिविजुअल जो है हनी बी में क्रिएट करेगा, जबकि फर्टिलाइज्ड एग जो है उससे फीमेल बनेगी। वो इसलिए क्योंकि अनफर्टिलाइज्ड एग में क्योंकि 16 क्रोमोसोम रहेंगे, एक ही सेट रहेगा, वो सीधा हैप्लॉइड मेल में डेवलप हो जाएगा। और फर्टिलाइज हो जाने पे क्योंकि क्रोमोसोम 32 हो जाते हैं तो वो फीमेल में डेवलप हो जाएगा। इस तरह से 16 क्रोमोसोम वाला इंडिविजुअल, एक सेट वाला क्रोमोसोम वाला इंडिविजुअल मेल और 2 सेट वाला फीमेल बन जाता है। फीमेल को बनाने के लिए सिनगैमी हुई, मेल को बनाने के लिए पार्थेनोजेनेसिस हुआ। फर्टिलाइजेशन जिस एग की हो गई उससे फीमेल इंडिविजुअल पैदा हुआ, अनफर्टिलाइज्ड एग जो रह गया उससे मेल इंडिविजुअल पैदा हो गया। तो मेलनेस के लिए और फीमेलनेस के लिए क्या जरूरी है कि जिस इंडिविजुअल में क्रोमोसोम का एक सेट रह गया वो मेल बन गया, जिसमें क्रोमोसोम के 2 सेट आ गए वो फीमेल बन गया। जो हैप्लॉइड इंडिविजुअल है वो मेल बन जाएगा, जो डिप्लॉइड है वो फीमेल बन जाएगा। पोलॉइडी लेवल जिसकी 1 है वो मेल हो जाएगा, पोलॉइडी लेवल जिसकी 2 है वो फीमेल बन जाएगा। तो दिस इज वाई यहां सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल जो है दैट इज डिटरमाइंड बाय द पोलॉइडी लेवल। पोलॉइडी लेवल कौन सी है, इसीलिए हनी बी की सेक्स डिटर्मिनेशन को हम पोलॉइडी लेवल ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। इसमें अगर स्टडी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया जाए, नोट्स में आप अच्छे से पढ़ लेंगे कि ये जो हैप्लॉइड इंडिविजुअल पार्थेनोजेनेसिस से तैयार हुआ मेल, ये तो मेल है, ये तो ड्रोन है। लेकिन जो डिप्लॉइड इंडिविजुअल तैयार हुआ फीमेल 32 क्रोमोसोम वाला, उनमें फर्दर आगे ये चीज देखने को मिलती है कि जब ये लार्वा होते हैं, ये फीमेल लार्वा जब होते हैं, वे एडल्ट नहीं बने होते, ये लार्वा होते हैं, उस वक्त अगर इन्हें रॉयल जेली माँ जो है, अगर वो इन्हें रॉयल जेली खिला खिला कर डेवलप करती है तो वो फर्टाइल फीमेल बनती है। लेकिन ऐसे फीमेल लार्वा, जो फीमेल तो हैं, ऐसे फीमेल लार्वा जो सिर्फ 4 दिनों तक रॉयल जेली लेते हैं, रॉयल जेली उनको 4 दिनों तक दी जाती है और उसके बाद उन्हें पोलन ग्रेन्स वगैरह जो है वो खिलाने को दे दिए जाते हैं और उनको रॉयल जेली खिलानी बंद कर दी जाती है 4 दिनों के बाद। ऐसे फीमेल तो रहते हैं लेकिन वो स्टेराइल फीमेल बनते हैं। तो फर्टाइल फीमेल और स्टेराइल फीमेल फर्दर बनते हैं बट होते वो फीमेल ही हैं। तो फीमेल लार्वा ऐसा जो 4 दिनों तक रॉयल जेली जिसको खिलाई जाएगी और उसके बाद उसे पोलन ग्रेन जो है वो देने शुरू कर दिए जाएंगे, वो स्टेराइल फीमेल बनेगा, उसे वर्कर कहा जाएगा। लेकिन ऐसी फीमेल, ऐसा फीमेल लार्वा जिससे माँ कंटिन्यूअसली 4 दिन के बाद भी रॉयल जेली फीड करवाती जाएगी, वो एक फर्टाइल फीमेल बनेगा और आगे जाकर उसे क्वीन कहा जाएगा। बट जनरली ऐसा नहीं होता, बिकॉज 4 दिन के बाद रॉयल जेली इनको खिलानी बंद कर दी जाती है क्योंकि हमें वर्कर्स ही चाहिए। क्वीन नहीं तभी बनाई जाती है जब पुरानी क्वीन जो है उसमें कोई दिक्कत आ जाए एग देने में, या पुरानी क्वीन मर जाए या पुरानी क्वीन भाग जाए। तो स्टेरिलिटी फर्टिलिटी आगे दूसरी बात है, बट 32 क्रोमोसोम वाला इंडिविजुअल जो है वो रहता तो एक फीमेल ही है। स्टेराइल बने, फर्टाइल बने, क्वीन बने, वर्कर बने, लेकिन वो होती फीमेल ही है। दिस इज सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी एंड दिस इज कॉल्ड प्लॉइडी लेवल ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। तो एग्जाम के लिए आप अच्छे से
एक ह्यूमन बीइंग की सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोसोमल टाइप XXXY, बर्ड्स की सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोसोमल टाइप ZWZZ, बिल्कुल ह्यूमन बीइंग्स की अपोजिट। नंबर 3, ह्यूमन बीइंग और बर्ड्स की सेक्स डिटर्मिनेशन जो है उसके बीच में डिफरेंस। नंबर 4, प्लॉइडी लेवल ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन हनी बी। ये तीनों सेक्स डिटर्मिनेशन आप तैयार करेंगे। बाकी जो सेक्स डिटर्मिनेशंस हैं नोट्स में उन्हें आप पढ़ सकते हैं, बट एग्जाम में उनका आने का कोई चांस नहीं है। दे आर नॉट इंक्लूडेड इन इवन सिलेबस, वो सिलेबस में नहीं है, नोट्स में लिखी गई हैं अलग बात है।